चैप्टर 68 घर की असली बहू। अनु के बाद आदित्य की माँ ने आरव के पास आकर उससे पूछा, आरव तुम कहाँ चले गए थे? उनका यह सवाल उस अजीब से हालात को सही करने के लिए था। आरव ने अपने मम्मा पापा का हाथ पकड़े हुए ही अपनी दादी को जवाब दिया, दादी मैंने मम्मा को बाहर आते हुए देख लिया था, इसलिए मैं बाहर चला गया था। मम्मा शब्द सुनकर अनु के चेहरे का रंग उड़ गया। आरव अपनी माँ को जानता था। एक बार देखने पर से ही उसने अपनी माँ को पहचान लिया था। तान्या अपने दिल में उठे उस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। तान्या बिना लोगों की परवाह करते हुए नीचे झुकी आरव को अपनी गोद में उठाया। उसने हर वो लम्हा याद करने लगी जो उसने पिछले कुछ सालों में खो दिए थे। वो इस बात से अनजान थी कि आदित्य कब से उसे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब से सवाल आ रहे थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तान्या वहां इस तरह से बदले हुए अंदाज में उस पार्टी में आएगी। उसे ये एहसास तो था कि उसकी पहली बेबी बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती एक शेल की तरह बंद हो चुकी थी। पर उस रात उसकी खूबसूरती एक बार फिर से नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सालों की कहीं किसी पिंजरे में कैद खूबसूरत परी सबके सामने आई हो। उस रात उसकी खूबसूरती से हर कोई अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नजर तान्या से हट ही नहीं रही थी। तान्या के चेहरे की ये चमक आदित्य ने कभी नोटिस ही नहीं की थी। उसका दिल ऐसे उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था जैसे कोई पेंटिंग किसी की आंखों में अपनी गहराई की तरफ खींच रही हो। आदित्य को खुद इस बात का एहसास नहीं था कि जब से उसे तान्या को देखा था बस आंखों में उसी का चेहरा था। उसकी आंखों पर लिटरली मानो उसकी तस्वीर गोंद की तरह चिपक गई थी। आरव की बात करें तो उसने दादी की बात का जवाब देकर सब कुछ क्लियर कर दिया था। सभी ने सोचा कि शायद आरव ने अपनी माँ को अचानक देखा तो उसे टाइम का पता ही नहीं चला। लोगों का मानना था कि तलाक के बाद तान्या आरव की जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, तो आरव जैसे 4 साल के बच्चे का अपनी माँ को अचानक इतने सालों बाद देखकर समय को भूल जाना बेहद लाजमी था। आदित्य की माँ भी ये बात समझती थी, आखिर वो भी एक माँ है। और आरव एक छोटा सा बच्चा था, पर उसे इतने सारे सवालों की घेरे में खड़ा करना सही नहीं था। और उस पर जब वो अपनी माँ से इतने सालों बाद पहली बार मिल रहा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उसे अपनी माँ की इतनी आदत नहीं थी, पर थी तो वो उसकी माँ ही। आरव की बात सुनने के बाद आदित्य की माँ ने सोचा जैसे है वैसे रहने देते हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा और उसे बुलाते हुए कहा, अच्छा चलो, अब जब आरव वापस आ ही गया है तो सेलिब्रेशन फिर से शुरू करते हैं। आरव यहाँ आओ बेटा, हम दोनों मिलकर कैंडल्स ब्लो करेंगे। आरव ने आदित्य का हाथ खींचते हुए से पूछा, पापा क्या मम्मा भी हमारे साथ केक करने आ सकती है क्या? मैं चाहता हूँ आज हम सब साथ में मिलकर केक कट करें। बोलो ना पापा, मम्मी आ सकती है ना? एक छोटे से बच्चे का अपनी माँ के साथ बर्थडे मनाने की विश इस प्यारे सी बात को भला कौन मना कर सकता था। हालांकि आरव की इस बात से वहां मौजूद सभी लोग सहमत नहीं थे, पर फिर भी किस में हिम्मत थी कि कोई कुछ बोल सके। और फिर आदित्य तो खुद भी चाहता था कि तान्या आरव के बर्थडे सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। उसने खुद तान्या को इनवाइट भी किया था। आदित्य ने आरव की बात समझते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, वो भी हमारे साथ केक कट कर सकती है। आदित्य ने प्यार से अपने बेटे को जवाब दिया और फिर पीछे खड़े एक वेटर से कहा, अब हम शुरू कर सकते हैं? समझ गया सर, वेटर ने कहा और वहां से चला गया। और फिर बर्थडे का म्यूजिक शुरू हुआ। उसी के साथ एक टेबल की साइज जितना बड़ा मिकी माउस शेप का केक आरव की तरफ आने लगा। केक पर 4 कैंडल्स जल रही थी।
तान्या उन जलती हुई कैंडल्स को देखकर उस पल में कुछ खो सी गई थी। ये उसके बेटे का पहला बर्थडे था जब वो उसके साथ थी। जब वो आरव को छोड़कर गई थी तब वो पूरे 1 साल का भी नहीं था और हर साल उसके बर्थडे पर उसका दिल भर आता था। हालांकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अपने बर्थडे पर इतनी बड़ी और लोगों से भरी हुई पार्टी के बीच आरव भी उसे बहुत मिस करता था। हर बर्थडे पर वो बस एक ही विश मांगता था कि कहीं से उसकी मम्मा आ जाए, पर उसकी ये इच्छा आज यानी कि उसके 4th बर्थडे पर जाकर पूरी हुई थी। टाइम निकल रहा था। तान्या चाहती थी कि वो किसी तरह इस पल को रोक ले और अपने बेटे के बिना बिताए हुए 3 साल उसके साथ फिर से जी ले। हालांकि उसे बहुत खुशी थी कि उसने इस बार आदित्य का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और वो फाइनली आरव के बर्थडे पार्टी में आई। तान्या अपने बेटे के ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि आसपास हो रही चीजों का उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं था कि आरव ने उसका हाथ अब तक पकड़ रखा था। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं था कि लोग उन तीनों को एक परफेक्ट फैमिली की तरह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आदित्य और उसका तलाक कभी हुआ ही नहीं था, कभी कुछ बदला ही नहीं था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसने अनु के चेहरे के उड़े रंग पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि अनु कब से उसे इस तरह से घूरे जा रही थी जैसे अभी उसे खत्म कर देगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तान्या ने आकर उस घर की बहू, हाँ, इस घर की रियल बहू वाली जगह ले ली थी, घर की असली बहू।